हम और अनुजरक वापस लौटना चाहते हैं। वहां भी तो कोई होना चाहिए जो अपने राज्य का ख्याल रख सके। अधिवंत, एक बात बताइए, आप हमारे मित्र हैं या हमारे शत्रु? चलिए, एक बात तो है कि इस बार आप झूठ नहीं बोल रहे। पिछली बार की तरह जब हमने यहाँ की यात्रा की थी तो आपने ये दावा किया था हमसे और माते से कि आप हमारी तरह भी एक दाना पंछी हैं, परंतु अब आप झूठ नहीं बोल रहे और बोलेंगे भी कैसे, है ना? चलिए, इसका उत्तर भी हम ही दे रहे थे। हम तुम्हारे मित्र नहीं हैं, शत्रु हैं। ये झूठ है भैया। वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि मित्र को अपने नजदीक रखिए और शत्रु को सिरहाने पर, क्योंकि वो पीठ पर कभी भी छुरा घोंप सकता है। आप चाहे हमें कोई भी संज्ञा दे दें, पर हम आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं। ऐसा किया तुमने आदिवंत। उस मूर्ख आरक ने हमेशा हमें सबके सामने लज्जित किया है। उसके तो अस्तित्व पर लज्जा आती है हमें। अनुजरक हमारे भाई हैं भैया। अगर वो हमें नहीं पुकारेंगे तो किसे पुकारेंगे? और वो जैसे भी हैं हमारे। आदिवंत, अपनी ये भावुकता अपने कक्ष की 4 दीवारों में जाकर दिखाओ, हमारे सामने नहीं। और तुम और आरक इस महल से कहीं नहीं जाओगे। यदि तुम और वो मूर्ख आरक यहां से भागे तो पकड़े जाओगे। हम हैं मित्र, कोई शत्रु नहीं। तुम्हारी वो सखी जिसके कारण तुम जीवित हो। आपके कारण हम जीवित हैं। हाँ, हमारे कारण तुम जीवित हो। वो तो हम ही थे जिसने युवराज अंगद को तब तक रोक के रखा जब तक कि वो पिता और दोनों पुत्रियां तुम तक पहुंच नहीं गए। तुम्हें जीवित बचा नहीं लिया तो हुए ना हम तुम्हारी सखी, तुम्हारे नए मित्र। मित्र, हम ये कैसे भूल जाएं कि वो आप ही थी और वो आपके पुत्र ही थे जिनके कारण हमने इतनी यातनाएं सही। हमें तो दोनों बार श्रीमान शीलादित्य और महारानी प्रणाली ने ही बचाया था। जो बीत गई सो बीत गई। जो हो चुका उस पर रोने का कोई अर्थ नहीं मित्र। जो होने वाला है उसे आगे बढ़कर स्वीकार करो। शक्ति, आदर इत्यादि 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 तुम्हें सब यहाँ से मिलेगा। पर जाते जाते हम एक बात अवश्य कहेंगे कि तुमने प्रणाली को क्या स्थान दिया। अब प्रणाली ने तुम्हें क्या स्थान दिया, सोचो। और अब असली मित्रता हम निभाएंगे मित्र। सुनिए, आशा करते हैं परमदेव हमारी प्रार्थना सुनेंगे। महारानी प्रणाली, भक्तों का कार्य है आराध्या की भक्ति में लीन रहना, वो भी पूरी आस्था से। इनकी अनुकंपा पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए।
युवराज, तुम में इतनी शक्ति विद्यमान है कि शिलातीर्थ की उंगलियों को कंपन देने से कहीं अधिक कर सकते हो तुम यहीं से। भूचाल ला सकते हो वहां। ये हुई ना बात युवराज। बस अब हमसे नहीं रुका जा रहा। हमें वहां जाके ये देखना ही होगा। हम यूं गए और यूं आए। क्या हो गया? ये क्या किया आपने? अब ठीक तो है? इसकी आराधना के लिए आप यहां पर खड़े हुए हैं। कोई भगवान नहीं है ये। ये कोई भगवान नहीं है। थॉर, आप ये क्या कह रहे हैं? वही जो बहुत पहले कह देना चाहिए था। ये परमदेव नहीं, ये पत्थर की एक मूर्ति है बस। किया क्या आज तक इसने? बताइए, बोलिए, जवाब दीजिए। और क्या सीख दी इन्होंने? अहिंसा की सीख। अहिंसा ने हम सबको निकम्मा बना दिया है। निकम्मा। आज हम इस अंधविश्वास को सदा सदा के लिए मिटा देंगे। आज से इस परमदेव की आराधना कोई नहीं करेगा। ये क्या कर रहे था? नहीं था।
आगे खोलिए। क्या हो गया आपको? राजवेद को बुलाया जाए, शीघ्र जाइए। तात उठिए, तात आंखें खोलिए। ये कहीं वो समय तो नहीं जिसकी हम प्रतीक्षा करते आ रहे हैं? वलिंग के पूर्व महाराज शीलादित्य अब हमारे हाथ की कठपुतली बनेंगे। क्या दृश्य दिखाया है तुमने युवराज अंगद। परम देव को मानने वाले उन्हें ही बुरा भला कह रहे थे। ओए होए 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 होए, इस मायावी सिद्धि ने तो मंत्र मुक्त कर दिया हमें। आप देखते जाइए माँ, यदि आपको और तात मरुक के सर को पसंद नहीं किया तो हम भी आपकी संतान नहीं। नेत्र, आप लेटे रहिए। क्या हुआ हमें? आप सब लोग हमें ऐसे घेरे हुए क्यों हैं? तात, अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया और पूजा के मध्य आप गिर गए। चिंता की कोई बात नहीं है तात, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ था हमें? ऐसे में जो हुआ महारानी बता देना चाहिए। पता नहीं अग्रासन कैसा? बताइए क्या हुआ? हमारा मतलब है हम जेठ जी को जानते हैं हम उन्हें। जो हुआ उसका पूर्ण विवरण जानना चाहेंगे वो। हमें नहीं लगता कि इसके लिए ये उचित समय है। राजवैद्य जी की चिकित्सा तो पूर्ण हो जाने दीजिए। राजवैद्य जी, आप ही बताइए, इस समय तात का विश्राम करना आवश्यक है या घटना का विवरण? राजकुमारी जी, महाराज का विश्राम करना अत्यंत आवश्यक है। चाची जी, सुना ना आपने? अवश्य छोटी राजकुमारी, सुना हमने। आप भी बड़ी समझदार हो गई हैं। आप जा सकती हैं। नाड़ी मध्यम अवस्था में चल रही है, अर्थात महाराज के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। समय अंतराल पर इन्हें देखने के लिए आते रहेंगे। इन्हें हुआ क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझने जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है बड़ी माँ। ये सब कुछ महारानी मधुमली और युवराज अंगद का किया था। ये लोग तो यहाँ डेरा जमा के ही बैठ गए हैं और जैसी पिशाची शक्ति का प्रयोग इन पर किया है। परमदेव ना करे, कल हम में से किसी और पर भी कर सकते हैं। क्या वैसे ही इनकी मनमानी सहते रहेंगे? क्या यही लिखा है हमारे भाग्य में? अंजलि माँ, वो हमारे साथ यहीं रह रहे हैं, इसीलिए ये कोई आमने सामने की पारंपरिक लड़ाई कभी नहीं होगी।
ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि हम इसका कोई हल नहीं निकालेंगे। और हल तभी निकलेगा जब हम इस परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे। आप सब विश्वास रखिए, हम इससे अवश्य निकलेंगे। बस हम सबको हिम्मत नहीं हारनी है, हम सबको एक होकर चलना है। प्रणाली दीदी, ये क्या प्रणाली दीदी? महारानी प्रणाली, इनका अर्थ है कि आप पर ये आंसू शोभा नहीं देते। हाँ महारानी प्रणाली, आप हम सबकी संपूर्ण मलिन की आशा है। अगर आप ऐसे टूट गई तो हे परमदेव, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका हल हम कैसे निकालें? क्या करें हम? सही कह रहे हैं आप दोनों, ना हमें टूटना है ना हमें रोना है। इस परिस्थिति का डटकर सामना करना है, हमें डटकर सामना करना है उन दानववंशियों से। और हमें लगता है कि इसमें सरदार चेगू हमारे मददगार सिद्ध हो सकते हैं। सरदार चेगू और उनकी माई पता लगा सकती हैं कि ताज से ये सब किसने करवाया और उन्होंने ये सब क्यों किया। महारानी प्रणाली, अगर आपका ये आदेश है तो हम जाएंगे सरदार चेगू से इस विषय पर बात करने। क्या बात है ऐश्वर्या? नहीं, हम उस विषय में कोई बात नहीं करेंगे। अगर महारानी आपका आदेश है तो हम जाएंगे उनकी माई से बात करने। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम ये कार्य नहीं कर सकते? करीमा, आप वहाँ नहीं जाएंगे। हम जा रहे हैं। नहीं करीमा, महारानी प्रणाली, कहाँ जा रही हैं आप? युवराज अंगद से मिलने। नहीं, इस समय उनसे मिलना उचित नहीं होगा। ऐश्वर्या, युवराज अंगद को अपनी बातों में उलझाकर हो सकता है कि हमें कोई जानकारी प्राप्त हो जाए, और ये भी तो हो सकता है कि उससे हमें हमारी समस्या का हल मिल सके। नहीं, अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो वे क्रोधित हो उठेंगे और तबाही मचा देंगे। हमें निश्चित ही कुछ और सोचना होगा। निश्चित ही नहीं, यही ऐश्वर्या, हम कब तक ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे? प्रिय, ससुर जी के बारे में सुना हमने। क्या हुआ उन्हें? अब ठीक है?